इस समय सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल है एमपी किसान कल्याण योजना की अगली किस्त कब आएगी। क्योंकि दोस्तों 82 लाख से अधिक किसान यहाँ पर किस्त का इंतजार कर रहे हैं। साथियों उसी को लेकर के किसानों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसलिए साथियों अवश्य यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले किसान हैं और साथियों सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ लेते हैं और 14 किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त आपको कब मिलने जा रही है। 14वीं और 15वीं किस्त आपको एक साथ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथियों 4,000 रुपए बैंक खाते में क्या दोनों किस्तों के एक साथ खटाखट मिलने जा रहे हैं। साथियों बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है, ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। 20 अप्रैल का पोस्टर जारी कर दिया गया है। साथियों हम आपको पोस्टर दिखाने वाले हैं, पूरी अपडेट देने वाले हैं, इसलिए आप पूरी अपडेट अवश्य लें। विदिशा में शमशाबाद से किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर निकल करके आई है। हाँ साथियों जानने वाले हैं कि साथियों एमपी के किसानों के लिए विदिशा के शमशाबाद से किसानों के लिए क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। साथियों जो 14वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे हैं उसके बारे में पूरी अपडेट पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य जो भी किसान भाई हैं उन तक आप वीडियो को सेंड करें। हाँ साथियों टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से वीडियो सेंड करें ताकि सभी किसानों तक जानकारी पहुंचे कि राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों राजस्थान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी ओर से किसानों के लिए क्या यहाँ पर साथियों पोस्ट जारी किया गया है, क्या अपडेट निकल कर आई है। तो साथियों जैसे कि आपको विदित है किसान कल्याण वर्ष 2026 साथियों हाँ 2026-27 को किसान कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए साथियों यहां पर बड़ा संकल्प लिया है। साथियों जान लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मध्य प्रदेश की ओर से साथियों यहां पर दोपहर के बाद एक पोस्ट जारी की गई है। खरीफ सीजन से पहले नवाचार प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा और साथियों किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना के द्वारा साथियों यहां पर बताया गया कि किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ा जाएगा। साथियों क्या खबर है, बताया गया कि किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा है कि आत्मनिर्भर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार प्रबंधन समय की मांग है। विभाग का लक्ष्य है कि परंपरागत खेती के साथ साथ नई तकनीक, संसाधन संरक्षण और बाजार से सीधा जुड़ाव बढ़ाकर के किसानों की जो आय है उसको 2 गुना किया जाएगा। हाँ दोस्तों देख लीजिए कि किसानों की आय को 2 गुना किया जाएगा, ऐसा संकल्प यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ले लिया गया है। कृषि मंत्री श्री कंसाना ने कहा है कि खरीफ 2026 के लिए विभाग ने नवाचार प्रबंधन अभियान शुरू कर दिया है और इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति से जोड़ा जाएगा और किसानों की जो आय है वो 2 गुना की जाएगी। साथियों आगे अब जानकारी ले लीजिए कि दोस्तों आप किसानों के लिए और बड़ी अपडेट आ गई है। राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार 2025 जिसमें साथियों फॉर्म यहां पर भरे जा रहे हैं और आवेदन की अंतिम तिथि है 20 अप्रैल 2026। राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार 2026 के लिए 20 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है। जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने की पहल के लिए विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए साथियों अब यहां पर यह पुरस्कार है जो कि वितरित किया जाएगा। साथियों इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, बताया गया है कि वन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से जुड़े व्यक्ति या संस्थान, जैव विविधता प्रबंधन समितियां जो कि ग्राम और नगर स्तर की हैं वो आवेदन कर सकती हैं। आवेदन कैसे कर सकती हैं उसके लिए साथियों यहां पर विभाग की ओर से वेबसाइट का लिंक साथियों जारी कर दिया गया है। साथियों इस साइट के माध्यम से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और यदि आप पात्र हुए और साथियों यदि सरकार ने समझा कि आपको पुरस्कार देना चाहिए तो आपको भी पुरस्कार यहां पर मिलेगा। साथ में दोस्तों यहां पर एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ के द्वारा भी 1 घंटे पहले साथियों यहां पर पोस्ट की गई है, जान सकते हैं। किसानों के लिए पोस्ट है कि विदिशा में शमशाबाद के हजारों किसान परेशान हैं, तकनीक और सिस्टम ने बढ़ाई है मुश्किलें,
मंडी में फसल नहीं बेच पा रहे हैं किसान, क्योंकि साथियों बताया गया है कि किसान सिस्टम का जो जाल है उसे किसान परेशान है। एनडीटीवी की साथियों यहां पर 1 घंटे पहले की खबर, जो कि साथियों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सिस्टम जाल के कारण किसान बहुत परेशान है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना की अगली किस्त किसानों को कब मिलने जा रही है, जिसका सबसे बड़ा इंतजार किसान कर रहा है। क्योंकि दोस्तों 13वीं जो किस्त है ये अब से 8 महीने पहले ट्रांसफर की गई। साथियों 14वीं किस्त का समय बीत चुका है और 15वीं किस्त का समय भी साथियों यहां पर पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर है और इन दिनों सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला एमपी का सवाल है कि एमपी किसान कल्याण योजना की किस्त कब आएगी। तो साथियों किसान लंबे समय से अगली किस्त को लेकर के इंतजार कर रहे हैं और उसी को लेकर के अब एक नई अपडेट सामने आई है कि एमपी किसान कल्याण योजना की अगली किस्त कब आएगी। तो साथियों जैसे कि आपको विदित है, उम्मीद थी कि 14-15 अप्रैल को किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन सरकार ने 14-15 अप्रैल के लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की और किसानों का इंतजार और लंबा हो गया। दोस्तों 14-15 अप्रैल को किस्त क्यों नहीं आई, इसका क्या कारण था? तो साथियों मीडिया रिपोर्ट में यहां पर इसके कारण बताए गए हैं। दोस्तों बताया गया है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण बताया गया कि कई किसानों का जो स्टेटस है वो अभी भी इनएक्टिव दिख रहा है, जबकि किस्त डालने से पहले किसानों का जो स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए तो ही किस्त डल पाती है। इनएक्टिव स्टेटस में किस्त नहीं डल पाती है। तो दोस्तों क्या इस बार दोनों किस्त एक साथ मिलेंगी? हाँ साथियों, किसानों में चर्चा है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा है कि किसानों को 2 किस्त क्या एक साथ मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों 13वीं जो किस्त है ये साथियों 8 महीने पहले मिली थी और दोस्तों 14वीं किस्त का समय बीत चुका है, 15वीं किस्त का समय पूरा हो चुका है। तो साथियों संभावना व्यक्त की जा रही है कि 14वीं और 15वीं जो किस्त है इसकी राशि यानी कि 4,000 रुपए किसानों के बैंक खाते में यहां पर खटाखट एक साथ सरकार ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन खैर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। साथियों किस्त में देरी क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों सबसे बड़े 2 प्रमुख कारण यहां पर बताए गए हैं। हाँ साथियों बताया गया है कि प्रशासनिक प्रक्रिया पहला कारण हो सकता है, जैसे कि डेटा वेरिफिकेशन स्टेटस अपडेट नहीं होने के कारण सरकार किस्त नहीं डाल पा रही है। दूसरा बड़ा कारण बताया गया है कि सरकार किसी बड़े कार्यक्रम या फिर वीआईपी लॉन्च का इंतजार कर रही है ताकि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ सके। साथियों 2 प्रमुख कारण यहां पर बताए गए हैं कि किस्त इस कारण से यहां पर लेट हो रही है। लेकिन दोस्तों किस्त ट्रांसफर अब की जाएगी तो स्टेटस एक्टिव आपका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक्टिव है या नहीं है, इसका क्या प्रभाव आप पर पड़ने वाला है। अगर आपका स्टेटस इनएक्टिव है तो आपको किस्त मिलने में दिक्कत हो सकती है। आपका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। सरकार जब भी पैसा ट्रांसफर करती है उससे पहले सभी लाभार्थियों का स्टेटस एक्टिव किया जाता है और इसके बाद ही पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो साथियों अभी तक सभी किसानों का जो स्टेटस है वो एक्टिव नहीं है, इसका मतलब अभी किस्त यहां पर नहीं आने वाली है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के लिए सरकार की ओर से कोई अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि किस्त कब ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, डेट घोषित की जाएगी, सबसे पहले हम आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। इसलिए अवश्य वीडियो से चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों आप अवश्य अपनी जो अधूरी अपडेट है उनको पूरा कर लें ताकि किस्त आपको मिल सके। धन्यवाद।